नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम प्रोटोजोआ संघ के एक जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। जंतु का नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से पाया जाता है। संघ प्रोटोजोआ है, उपसंघ सीलियोफोरा, वर्ग सिलिएटा, उपवर्ग होलोट्रिका, गण हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीशीज कोलेटम। तो ये वर्गीकरण है पैरामीशियम जंतु का, जो एक कोशिकीय जंतु के रूप में प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसका जो स्वभाव और आवास है इसके संबंध में चर्चा करते हैं। यह मृत जलीय जंतु पाया जाता है जो सड़े गले जो जल के अंदर इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें बहुतायत से पाया जाता है। मुक्त प्लावी रूप पाया जाता है, मुक्त रूप से पानी में तैरता है और ये पक्षमापी असनकारी रूप में पाया जाता है। पक्षमापों की सहायता से भोजन को एकत्र करता है। इसके द्वारा कॉन्जुगेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, तथा अनुप्रस्थ द्विविखंडन प्रक्रिया के माध्यम से यह अलैंगिक प्रजनन क्रिया करता है। यह मुक्त जीवी रूप में पाया जाता है तथा इसका जो गमन पक्षमापी गमन के रूप में पाया जाता है। तो ये इसके आवास तथा व्यवहार के संबंध में हमने बात की। अब इसकी जो देह संरचना है उसकी बात हम करते हैं। जंतु 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन आकार का पाया जाता है और ये जो चप्पलें होती हैं उसका जो स्लीपर है, तली है, उसकी आकृति का पाया जाता है। तो जो चप्पल की तली की आकृति का ये जंतु पाया जाता है। इसका जो अग्र छोर होता है थोड़ा कुंदर होता है और पश्च छोर नुकीला पाया जाता है। ये एक कोश की जो जंतु है इसके बाहरी सतह पर एक रक्षात्मक कवच पाया जाता है पेलिकल के रूप में। पेलिकल एक लचीली झिल्ली होती है जो इसके ऊपर रक्षात्मक कवच के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर दो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो ओस्मो रेगुलेशन जल नियमन का कार्य करती हैं। जो बाहरी जल देह में प्रवेश कर गया है उस अतिरिक्त जल को ये ग्रहण करके देह से बाहर निष्कासित करने का कार्य करते हैं। ये जो अग्र और अधीर तल है देह का, वहां एक खांच प्रारंभ होती है और जैसे जैसे खांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे गहरी होती जाती है और देह के मध्य क्षेत्र में पहुंचकर वो काफी गहरी हो जाती है। इस खांच को हम प्रगांड कहते हैं और इसके आखिरी छोर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कोशिकीय मुख का नाम दिया गया। साइटोस्टोम कोशिकीय मुख कहते हैं, जो एक कोशिकीय ग्रसनी में खुलता है और कोशिकीय ग्रसनी कोशिका द्रव में खुली पाई जाती है जहां ये खाद्य धानी का निर्माण करती है। इस देह के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक के द्वारा जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उसका संचालन होता है और जो लघु केंद्रक है वह प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। जब ये गुरु केंद्रक बूढ़ा हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तब इसका नवीनीकरण भी इसके द्वारा किया जाता है। देह के चारों तरफ जो देह सतह होती है उस पर पक्षमाप पाए जाते हैं, समान आकृति के, समान आकार के और समान रूप से वितरित पाए जाते हैं। जो देह का पश्च छोर होता है वहां कुछ बड़े आकार के पक्षमाप पाए जाते हैं जो पुच्छी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये देह संरचना है पैरामीशियम जंतु की। अब हम चर्चा करेंगे इसके गमन की। तो गमनांगों के रूप में देह में पक्षमाप पाए जाते हैं। प्रत्येक पक्षमाप 10 से 12 माइक्रोन आकार का पाया जाता है और संपूर्ण देह पर 10,000 से 12,000 की संख्या में
पक्षमाप उपस्थित पाए जाते हैं। ये जो पक्षमाप हैं अनुदैर्घ्य पंक्तियों में व्यवस्थित पाए जाते हैं। प्रत्येक जो पक्षमाप है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित आधार कणिकाओं से उत्पत्ति होती है इसकी और उससे निकला होता है। जो पेनिकल होता है, तो बाहरी इसका आवरण है, उसके अंदर षष्ठाकार क्षेत्र पाए जाते हैं। तो षष्ठाकार क्षेत्र के जो मध्य के अंदर एक हल्की सी खांच होती है, उसमें से ये जो पक्षमाप है निकले हुए होते हैं। तो ये बीच में कांच है, इसके अंदर ये पक्षमाप निकले हुए, और जो उभरे हुए क्षेत्र होते हैं इन षष्ठाकार क्षेत्रों के, उसमें ट्राइकोसिस्ट नामक जो अंग है वो खुलते हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी पेनिकल है वो पाई जाती है। ये जो समस्त पक्षमाप होते हैं जो अपने अपने बेसल कणिका से निकले होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधित पाए जाते हैं एक इंफ्रासेलुलरी तंत्र के द्वारा। और इस तंत्र के माध्यम से ये जो विभिन्न पक्षमाप होते हैं एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं जब गमन क्रिया की जाती है। तो देह के जो प्रत्येक पक्षमाप है वो एक निश्चित तारीख निश्चित दिशा में स्पंदन करते हैं, और इन सब का स्पंदन का जो नियंत्रण है वो इंफ्रासेलुलरी तंत्र के द्वारा, न्यूरो मोटर जो सिस्टम है उसके द्वारा किया जाता है। जब गमन क्रिया होती है, उस गमन क्रिया के अंतर्गत जो अनुदैर्घ्य पंक्ति में व्यवस्थित समस्त जो पक्षमाप होते हैं वो मेटाक्रोनसली प्रकार का स्पंदन करते हैं। मेटाक्रोनस जो स्पंदन होता है उसके अंतर्गत एक के बाद एक प्रक्रिया होती है कि जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो पक्षमाप हैं एक ही अनुदैर्घ्य पंक्ति के अंदर, वो एक के बाद एक इस स्पंदन में भाग लेते हैं। जबकि जो अनुप्रस्थ पंक्तियों के पक्षमाप हैं वो सिंक्रोनसली स्पंदन करते हैं। इसके अंतर्गत समस्त जो पक्षमाप हैं एक साथ एक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ पंक्ति वाले और अनुदैर्घ्य पंक्ति वाले जो पक्षमाप हैं वो विभिन्न प्रकार से स्पंदन क्रिया प्रारंभ करते हैं गमन क्रिया के अंतर्गत। तो ये गमनांग है सीलिया के रूप में, पक्षमापों के रूप में जो देह पर पाए जाते हैं। अब इसका जो गमन है वो पक्षमापी गमन कहलाता है, जो पक्षमापों की सहायता से किया जाता है। ये जो पक्षमाप है वह स्पंदन क्रिया करते हैं पक्षमापी गमन के अंतर्गत। और एक जो स्पंदन क्रिया होती है, एक जो बीट होती है, उसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, एक प्रभावी आघात, एक पुनः प्राप्ति आघात। दोनों अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पहली प्रभावी आघात प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो पक्षमाप होता है थोड़ा सा दृढ़ हो जाता है और थोड़ा सा मुड़ जाता है ऊपरी छोर पर, और फिर जल को काफी तेजी से पीछे की ओर धकेलता है, और इसके धकेलने से जो देह है वो आगे की ओर बढ़ती है। इसके कारण ये जो पक्षमाप है इस प्रकार से, जैसे हम जल में तैरने का कार्य करते हैं, तैरते समय हमारे जो हाथ है आगे से इस प्रकार मुड़ते हुए पीछे की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार से हम जो प्रभावी आघात है उसको के माध्यम से जल को पीछे की ओर धकेलते हैं, और इसके कारण हमारे देह विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। ये जो रिकवरी स्ट्रोक है, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक है, इसके अंतर्गत जब हम इन हाथों को या इन पक्षमापों को पुनः पूर्व अवस्था में लौटाते हैं, तब हमारे जो हाथ होते हैं, पक्षमाप होते हैं, काफी अनुशीतलन अवस्था में आ जाते हैं, और इस प्रकार से हम गमन करके और आसानी से फिर इस प्रकार से इनको उसी स्थान में ले आते हैं। फिर प्रभावी स्ट्रोक करते हैं, इस प्रकार से पानी को धकेलते हैं, और फिर पुनः प्राप्ति स्ट्रोक में इनको बिना किसी उसके दिशा में घर्षण किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों स्ट्रोक, प्रभावी स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, दोनों एक स्पंदन के माध्यम से किए जाते हैं। अब ये जो देह में समस्त पक्षमाप पाए जाते हैं
वो स्पंदन सीधी दिशा में नहीं करते हैं, तिरछी दिशा में करते हैं। और तिरछी दिशा में स्पंदन करने के कारण जो देह है वो गमन दिशा की जो अक्ष होती है उसके चारों ओर सर्पिल गमन के रूप में आगे बढ़ती है। अपने देह को सर्पिल रूप में ये घुमाती है। एक जो एक्सिस है उसके चारों ओर इस प्रकार से देह सर्पिल वे में अपने को घुमाती हुई आगे बढ़ती है। तो ये जो सर्पिल पथ है जंतु का, उसका कारण जो पक्षमाभों का तिरछा स्पंदन क्रिया पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो देह सर्पिल पथ पर आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ ये अपनी देह के अक्ष पर भी रोटेट करती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों घूमते हुए अपनी अक्ष पर भी घूमती जाती है। इस प्रकार से देह अपनी अक्ष पर घूमती हुई और जो गमन पथ है उस पर सर्पिल रूप में घूमती हुई आगे बढ़ती है। ये जो पैरामीशियम की स्पीड होती है जल में गमन करने की 1500 माइक्रोन पर सेकेंड पाई जाती है। तो आज हमने पैरामीशियम जंतु की बाह्य संरचना और गमन के बारे में चर्चा की है। आगे हम ये जो इसका ओस्मो रेगुलेशन है, जल नियमन है और इसका जो पक्षमाभी असन क्रिया है उसके संबंध में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।